सुबह में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तालियां भी नहीं बजी हैं और बजनी भी नहीं चाहिए। आज का शो एक ऐसा शो है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे शोज सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे हमको नंबर्स मिलते हैं, रेटिंग्स आती हैं, एंड इट्स एन ऑनेस्ट फैक्ट। ये वो नंबर्स होते हैं जो हमें सस्टेनेबिलिटी देते हैं मार्केट के अंदर कि हाँ, हमारी वर्थ है, लोग हमें देख रहे हैं। फिर कुछ शोज़ होते हैं जो सारे शोज़ ही हम दिल से करते हैं, लेकिन कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए हम एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर की आवाज़ होती है। आज एक ऐसी आवाज़ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कल जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो मैंने एक स्टडी की इस बीमारी के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कल जब मैं अपना शो ख़त्म कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आज का शो मेरी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा शो होगा जो इससे पहले शायद मैंने भी नहीं किया। आज का शो सिर्फ एक शो नहीं है, आज का शो एक कैंपेन की सूरत अख्तियार करेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन सारे कंपेटिटर्स से, चाहे वो किसी एंटरटेनमेंट चैनल पे शो कर रहे हों या वो किसी न्यूज़ चैनल पे शो कर रहे हों, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद मैं ये शो आपके सुपुर्द कर दूंगा। ये शो जो मैं आज करूंगा, ये आज के बाद मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा और आपको पर्सनली, जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनको पर्सनली कॉल करूंगा और उनसे कहूंगा कि एक शो बिल्कुल मेरी तरह का आप भी कीजिए। क्योंकि हम एज पाकिस्तानीज, एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर आज ये नहीं कर सकते तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को ओन करते हैं। आज पहली बार मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं इस चीज़ को ओन नहीं करता, हम इस चीज़ को ओन करते हैं। हम एज पाकिस्तानीज, ये कोई रिंग सर्कस नहीं है, ये कोई मलाखड़ा नहीं है, किसी बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं है। यहां मैं जीतना नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहां मैं जीता और सिर्फ मेरी ओनरशिप रही तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं हार जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिल के जीतें। मेरे वो तमाम लोग, मेरे वो तमाम दोस्त जो मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, जो इवनिंग शोज कर रहे हैं, जिनका मुझसे बराह रास्त मुकाबला है, जिनका मुझसे बराह रास्त मुकाबला नहीं है, हम सब दोस्त हैं। आज मैं उनसे कहता हूं कि मेरे इस शो की ओनरशिप ले लेना। मैं तुमको दे रहा हूं, तुमको सौंप रहा हूं और तुम पे लाजिम है कि तुम भी ये शो करो। रीजन इज, ये शो सिर्फ एक शो नहीं होना चाहिए, इस शो को एक कैंपेन का, एक तहरीक का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि मैं ये शो कर क्यों रहा हूं। एक बच्ची है जिसका नाम है मायरा। बेटी किसी की भी हो सकती है। बेटियां, माएँ, बहनें सबकी सांझी होती हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त, ख़वातीन की रिस्पेक्ट सब पे लाजिम है। लेकिन ज़िंदगी बड़ी कीमती शय होती है और ज़िंदगी जब एक बेटी की हो और उस बेटी को अपनी ज़िंदगी के बारे में पता हो, इमेजिन कीजिए उस बच्चे का कर्ब कि वो क्या होगा। मैंने जब ये कल वॉइस ओवर दी है तो लाख कोशिश के भी मैं अपने ऊपर ज़ब्त नहीं कर सका। इसे मैंने किस तरह से दिया ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम कोई आगे बात करेंगे। आइए सबसे पहले चल के देखते हैं कि मायरा है कौन। वॉच दिस। मेरा नाम मायरा है। लोग जब मुझसे मिलते हैं, मुझे देखते हैं और अगर मैं खेल रही हूं तो बस मुझे ऐसे ही समझते हैं जैसे मैं लगती हूं। लेकिन वो दिन एक अच्छा दिन होता है कि जब मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती। मेरे साथ एक छोटा सा बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। मैंने जिंदगी से लड़ना सीखा। मेरी उम्र 7.5 साल और मेरा एक्सपीरियंस लाइफ के सिलसिले में 750 बरसों का। मुझे याद नहीं कि बचपन क्या है। स्कूल जाना चाहती हूं, जा नहीं सकती। ये मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरी जान बचाने की कोशिशों में लगे हुए। जब तक मुझे दवा मिलती रहती है मैं ठीक रहती हूं,
और अगर दवा मिलना बंद हो जाए तो मेरी सेहत खराब हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कल क्या होगा। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरे आज में मेरे पेरेंट्स मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे कल को सिक्योर कर सके। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूं, अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करती हूं, प्यार करती हूं दुनिया से, रंगों से मोहब्बत है, दोस्त बनाना चाहती हूं, लेकिन क्या करूं, जिंदगी मुझसे भागती है और मैं जिंदगी के पीछे भागती हूं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मदद करेंगे? मायरा की कहानी। मैंने कहा ना, इससे पहले कि मैं आपको इस बीमारी के बारे में, जिसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, इसके बारे में बताऊं, आज ये मॉर्निंग शो नहीं है, आज ये शो है, पाकिस्तान का शो है। पाकिस्तान की एक बेटी को बचाने का शो है, पाकिस्तान की मायरा को बचाने का शो है। हम बजरंगी भाईजान पे बहुत तालियां बजाते हैं, करोड़ों का बिजनेस देते हैं। आज मायरा को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। मायरा को जिंदगी देने के लिए क्या पाकिस्तानी 5 करोड़ दे सकेंगे, या पाकिस्तानी को किसी बजरंगी भाईजान की जरूरत है? ये बॉर्डर नहीं है, ना इसमें कोई ग्लैमर है, ये रियल लाइफ है। यहाँ सलमान खान लड़ता नहीं है, यहाँ जय बजरंग बली की नहीं होती, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ 2 माँ बाप हैं जो सामने खड़े हो जाते हैं मौत के और कहते हैं हम अपनी बच्ची के लिए काम करेंगे। तो आज ये मेरा मॉर्निंग शो नहीं है, आज ये समा का मॉर्निंग शो नहीं है, आज ये पाकिस्तान का मॉर्निंग शो है, आज ये पाकिस्तान का शो है, आज ये पाकिस्तान की बेटी का शो है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम मॉर्निंग शो करने वालों से, आज मुकाबला भूल जाइए। आज के बाद आप मुझे कॉल कीजिए, आप लोग देखते तो हैं, आज के बाद आप मुझे कॉल कीजिए, हमसे नंबर लीजिए और कल परसों से इनके शोज करना शुरू कर दीजिए। जो कुछ और मैं, आप जब मुझसे कहेंगे, आप वीकेंड पे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, जब मुझसे कहेंगे, जहां मुझसे कहेंगे, मैं आपके पास पहुंचूंगा। हर सूरत में पहुंचूंगा, अपनी टीम लेके पहुंचूंगा। लेकिन आज पाकिस्तान ये साबित करे, आज हम ये साबित करें कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है सिर्फ अपने आप की। आज यहां कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। आज यहां सिर्फ वो होगा जो पाकिस्तानी होगा। आज एक बेटी को बचाने की हम जंग कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या, जहां मायरा के पेरेंट्स एक्सप्लेन करेंगे इस बीमारी को। हम वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद इनके पेरेंट्स से बात करते हैं। प्लीज वॉच दिस। मैं मायरा की मदर हूँ, सुमेरा जुनैद। मेरी बेटी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिसका पाकिस्तान में कोई नॉलेज किसी डॉक्टर को नहीं पता। इसका एक लंग राइट साइड वाला बिल्कुल डैमेज हो चुका है, दूसरा लंग पे अफेक्ट हो सकता है अगर हम जल्द से जल्द इसको बाहर लेके नहीं गए, इसका इलाज नहीं करवाया। हमारा टारगेट 5 करोड़ रुपए हैं, जिससे हम इसका ले जाके इसका इलाज कराएंगे और उसकी लाइफ को हम बढ़ाएंगे। ये चीज़ हमें 12 साल तक करना है। मेरा नाम जुनैद है और मैं मायरा का वालिद हूँ। इसको जो मसला है उसको बाय बर्थ है, और ये जब 4 महीने की थी तब हमें पता चला था कि इसको जो बीमारी है उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता फेफड़े जो हैं वो काम करना ख़त्म कर देते हैं। तकरीबन हमारा इनिशियल टारगेट जो है वो 5 करोड़ रुपए है, जिसमें से काफ़ी थोड़ा बहुत हम कुछ कर चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख के करीब हम जमा कर चुके हैं। हमारे
पास टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। हमारी मदद करें इस कॉज के अंदर और आप अपने एहतियात भेजें। मेरी मदद करें, मैं जीना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं और सारी बातें करूं, कहते हैं भाई लोग बोलते हैं कि मेरा शो शायद इस्लामाबाद में बहुत देखा जाता है। हमारे मुल्क में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल नहीं, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं। जैसा भी होता है, हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मियां ममनून हुसैन साहब, तमाम सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आला, तमाम सूबों के गवर्नर साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो मुखय्यर हजरात हैं इंक्लूडिंग मलिक रियाज साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये शो देख रहे हैं और वो तमाम बैंक्स जहां समा चलता है, जो हर रोज़ सुबह समा को इसलिए ट्यून करते हैं क्योंकि आपको सबसे मोतबर खबर देता है, उन तमाम बैंक्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मायरा को ज़िंदगी दें, मायरा की मदद कीजिए। आइए हम बात करते हैं मायरा से, और मेरे जितने मॉर्निंग शोज़, इवनिंग शोज़ शो करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मायरा के लिए शो कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको खुद फ़ोन कर सकूं, लेकिन मायरा के लिए शो कीजिए। ये कहानी सिर्फ समा की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की। ख़यानत होगी अगर हम इसको शेयर ना करें। और एक और बात आपको बताऊं, मायरा को ज़िंदगी मिल जाए, हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मायरा की मदद कीजिए, दैट्स ऑल वी वांट, इसके अलावा कुछ नहीं। हम बात करते हैं जी, मेरे साथ आप लोग ज़रूर तालियां बजाइएगा, बड़ी हिम्मत का सबूत देते हैं ये दोनों माँ बाप। मायरा के वालिदैन मौजूद हैं, जुनैद और सुमेरा, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और इस सदी की सबसे बहादुर बच्ची मायरा यहाँ मौजूद है। मायरा के लिए बहुत सारी तालियां। हेलो मायरा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप भी ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ओके ना? अच्छा अभी बात करते हैं। मेरे दोस्त जुनैद इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। हमारे न्यूज़ रूम से इरम खान यहाँ मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। सबसे पहले तो आपके हौसले की दाद है। मुझे पता नहीं हम ये कैसे शो कर पाएंगे, पूरा शो ख़त्म भी होगा या नहीं ख़त्म होगा, या कहीं रास्ते में मेरी हिम्मत टूट जाएगी। आप लोग सब ये किस तरह से मैनेज करते हैं? 4 महीने में आपको पता चला था। अच्छा, ये बीमारी जो है ये इनहेरिटेंस की वजह से होती है? जी हाँ, हम लोग कज़न मैरिज है, तो ये जेनेटिक इशू है, इस वजह से ये बीमारी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा वो है कि आप देख लिया कीजिए, एनीवे वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जहाँ पर ये कज़न मैरिजेस होती हैं वहाँ पर ये इश्यूज़ जो होते हैं ये आ सकते हैं। अच्छा, तो आपको जब 4 महीने की थी मायरा तब पता चला था? जी हाँ, जब 4 महीने की थी तब पता चला था, क्योंकि जब बाय बर्थ ही से ये एडमिट होना बहुत शुरू हो गई थी, बहुत बीमार रहती थी। तकरीबन इसका 1 साल तो हॉस्पिटल में ही गुजरा है, या 10-15 दिन एडमिट होती थी और फिर 2-3 दिन के लिए घर आती थी और फिर दोबारा हॉस्पिटलाइज हो जाती थी। तो फिर 4 महीने की थी जब हमें पता चला कि इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। हमें भी नहीं पता था कि क्या होता है। फिर हमने उस पर काफ़ी रिसर्च करना शुरू की। डॉक्टर्स भी इतने स्पेशलाइज नहीं थे यहाँ पे, स्पेशलाइज मेडिसिन्स भी नहीं थी। तो फिर हम खुद ही नेट पे सर्च करते रहे और थेरापीज़ देखते रहे, और अब ये इतनी ट्रेंड हो गई कि ऑलमोस्ट ये एक नर्स का काम कर लेती हैं। सिर्फ एक कैनुला नहीं लगा सकती, अदरवाइज़ सारी चीज़ें ये खुद कर लेती हैं इसकी, क्योंकि ये शुरू में फिर इसका बलगम जब निकालना होता था वो ट्यूब से ये खुद नाक से डाल के निकालती थी, और एनजी भी खुद डालती थी।
शुरू के 1.5-2 साल ये सोई नहीं है, हम सोना भूल गए थे कि सोते कैसे हैं। रात को ये रोती रहती थी, इसे पता नहीं क्या तकलीफ़ होती थी। इसके अलावा इसने शुरू के 1-1.5 साल ना पानी पिया है मुँह से, ना खाना खाया है, सिर्फ नलकी लगी हुई होती थी। इसकी तस्वीरें भी जो हैं तो ये नलकी से इसे सिर्फ दूध जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बड़ी हुई, इसने भी हिम्मत पकड़ी और हमारी भी हिम्मत बंदी। और इसको लगता है कि हर बच्चे की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, क्योंकि इसने ऐसा ही रूटीन देखा है। इसको लगता है कि सब बच्चे जब पैदा होते हैं इनको नेबुलाइज़र दिया जाता है, नलकी लगाई जाती है। इसको जब ये आप देखती है बाहर निकालते हैं तो बोलती है इसने नैप क्यों नहीं लिया, इसने ये सब क्यों नहीं किया। तो हम इसको, हमारे पास जवाब नहीं होता इस चीज़ का कि हम क्या बताएं। और अब भी ये जब इसको हमें वज़न बढ़ाने के लिए अक्सर नलकी डाल के से दूध डालना पड़ता है, क्योंकि इंटेक इतना लेती नहीं है तो वज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब जब नलकी डालती हैं तो बड़ी मज़े से लगवा लेती है कि मम्मा लगा दें और मुझे दूध दे दें, क्योंकि मुंह से दूध लेती नहीं है। बच्चों को आपको पता है कि बहुत चूज़ी होते हैं और ये भी खाने पीने में बहुत चूज़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मायरा को आप नलकी लगाती थी या बलगम निकालती थी तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती थी? शुरू में मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नॉर्मल बात लगती है ये। इसको भी ये खुद मुझे आके सारा सामान मुझे करके देगी कि आप मुझे लगा दें, मुझे जी ये खुद। मैं कहता हूँ इन्हें कि एक हिस्स होती है इंसान की, मैं तो नहीं देख सकता इसको। जब कैनुला लगता है तो मैं हॉस्पिटल के कमरे से बहुत दूर चला जाता हूँ, क्योंकि इसकी चीखों की आवाज़ बहुत दूर तक आती है। लेकिन इनकी हिम्मत है, इन्होंने जो है अपने आप का अपना दिल इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसा लगता है इनकी हिस्स मर गई है। ये अब इसको जो है वो हर काम लगाते हुए ना मुझे कोई तकलीफ होती है, ना रोना आता है, ना इसको कोई तकलीफ होती है, रोना आता है। टेस्ट करवाने होते हैं, ये इजीली कराती है। आप करा लेती है पहले? हाँ, आप तो बड़े मजे से कोई टेस्ट भी करा लेती। कुछ भी नहीं, हंसते हंसते करवा लेंगी टेस्ट। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जुनैद, कुछ कहना चाहते हैं ब्रेक से पहले? अगर इजाज़त तो मैं पहले इसका माथा चूम लूँ। तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। 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 पापा की जान हो ना, इंशाल्लाह। आइंदा से जुमला मत कहिएगा आप। जो भी आपने एक जुमला कहा ना कि हम टीआरपीस के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे, आप टीआरपीस के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। फ़र्क ये है, दीगर शोज दुनिया की टीआरपीस के लिए होते हैं, ये शो आखिरत की टीआरपीस के लिए है। ये बिल्कुल टीआरपीस के लिए प्रोग्राम है। और ये टीआरपीस अगर हमें मिल जाए ना साहिर भाई, ये टीआरपीस मिल जाए तो मैं ये समझता हूँ इस 5, 5.5, 6 फुट का जो वजूद है ना, इसका हक अदा हो जाएगा कि ये वहाँ मकबूल हो जाए जहाँ मकबूल होना चाहिए। आप इब्तिदा कीजिए, पूरी कौम आपके साथ है। छोटा सा जी एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद इस तहरीक को शुरू करते हैं। तहरीक है मायरा को बचाने की, तहरीक है पाकिस्तान की बेटी को बचाने की। मैंने पहले कहा ये बजरंगी भाईजान नहीं है, हिंदुस्तान गई एक मुन्नी और उसे छोड़ने आया बजरंगी। ये पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तानी पेरेंट्स के साथ। हम पाकिस्तानी हैं, क्या हम अपनी बेटी को बचा सकते हैं? अगर बचा सकते हैं तो फिर हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, वरना हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इस तहरीक के साथ। वंस अगैन वापस आ गए हम। इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि जुनैद और इरम से इस सिलसिले में कुछ कहा जाए, उसके बाद हम पाकिस्तान से अपील पे आएंगे। अच्छा जी, मैं एक कॉल आई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, इरम अजीम फारूकी साहिबा की कॉल है, वो हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी इरम। मैं एक्चुअली यूएस में हूँ। जी इरम। हेलो। तो मैं क्योंकि मायरा की मदर के साथ आई एम इन टच विद मायराज मदर। ठीक है। और मैंने रिपोर्ट्स वगैरह सारी मंगाई हैं यहाँ पे, और मैंने काफ़ी यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी जो हेल्प करना चाहते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। और इनका अकॉर्डिंग टू हर कि इनकी कुछ 15 दिन की दवाई है जो अभी ख़त्म होने वाली है मायरा की। ठीक है। जो लाइफ सेविंग इनकी ड्रग है।
तो वो इंशाल्लाह वो तो प्रोवाइड हो जाएंगी, हम भिजवा देंगे यहाँ से। लेकिन जब इनको ये यहाँ आना है तो इनको टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए आना है। ठीक है। तो मैं यही चाह रही थी कि अगर मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन, मैं भी यहाँ से कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ बिल्कुल, और अच्छी पॉजिटिव इंशाल्लाह रिस्पांस मिल जाएगी और वहाँ से भी जितना होगा, बट वॉट एवर वी कैन डू वी मस्ट हेल्प हर। बहुत बहुत शुक्रिया इरम, बहुत बहुत शुक्रिया इरम के लिए, बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो वेरी मच। और ये बड़ी अच्छी बात है जी, प्लीज आप बोलिए, आप बोलिए। अब बस मैं इसकी बच्ची के लिए बहुत दुआ गो हूँ और मैं समझती हूँ कि हर इंसान अगर पाकिस्तान का एक एक फर्द भी इसके लिए 10 रुपए या 100 रुपए भी दे दे अपनी कमाई से, तो मेरे ख्याल से हम लोग को किसी बड़े लोगों से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। हमारा मुल्क इतना बहुत बहुत, अभी तो हम अपील की तरफ आए नहीं है, लेकिन ये बहुत इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आइडियाज दैट आई हैव एवर हर्ड कि वाकई अगर कोई 10-10 रुपए 100-100 रुपए भी दे दे, हम लोग 18.5 करोड़ लोग हैं, एक एक रुपए से भी काम हो सकता है, एक एक रुपए से भी काम हो सकता है। और क्या, और इंशाल्लाह इरम बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत प्यार देना, मायरा को मेरा बहुत प्यार। आप बात करें ना, आप बात करें, आप बात करें इरम, मायरा से बात करें। मायरा कैसी हो तुम? आई लव यू, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी जल्दी से अभी तुम जल्दी से आना अमेरिका में, फिर मैं तुम्हें रिसीव करूंगी एयरपोर्ट पे आके। हाँ, एंड इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तुम भागोगी, मैं तुम्हें पार्क में लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें खूब जगहों पर घुमाऊंगी यहाँ पे, ठीक है? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी इससे बस बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इरम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो हम इस बात पे आए ही नहीं हैं, अभी तो जुनैद बोले ही नहीं, अभी तो इरम ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो इन लोगों ने अपील नहीं की। और मुझे इस कॉल की बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि एक आइडिया आया है। आइडिया ये है कि अगर एक एक रुपया अगर हम सारे मॉर्निंग शोज, सारे शोज मिलके मायरा को लेके जाएं और हम मांगना शुरू करें, एक वीक के अंदर अंदर ये सारा मसला हल हो सकता है। ये तहरीक एक वीक में शुरू होकर ख़त्म हो सकती है। इंशाल्लाह वी कैन सेव मायरा, हम मायरा की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सिर्फ इतना करना है हमको कि हमको आगे बढ़ना है और मायरा की ओनरशिप लेनी है एज पाकिस्तानी मायरा की ओनरशिप लेनी है। सर अच्छा, बात यह है साहिर भाई, बिल्कुल आपका दुरुस्त फरमाना है कि एक वीक, मैं समझता हूँ एक वीक तो बहुत है। इस पाकिस्तानी कौम को अगर कोई बात समझ आ जाए ना, तो एक वीक बहुत दूर है। मैं तो समझता हूँ चंद लम्हों की बात है। 5 करोड़ रुपया को मान ही नहीं रखता। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े डोनर्स मौजूद हैं और इतने बड़े बड़े दिल मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं, जो दाद रसी करना चाहते हैं। मुझे मायरा में एक ज़िंदगी नज़र आती है। बिल्कुल, मैं जब इस बच्ची को देख रहा हूँ ना, इसकी जो प्यारी सी मुस्कुराहट है, इसको ये पता ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है। जैसा कि इनकी वालिदा ने कहा ना कि और इसको ये नहीं पता ये हमारे साथ क्या कर रही है। हाँ, हमारे साथ क्या कर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था। मैं जब भी शो शुरू करता हूं तो मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे क्या कहना है। ये हमारे साथ जो कुछ कर रही है, ये पाकिस्तान को इकट्ठा कर रही है। हाँ। एक शख्स, और मैं इस बारे में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बजरंगी भाईजान बनाई। बहुत अच्छी फिल्म थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती की बात थी। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है और ये बच्ची पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर रही है। एक मायरा पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर रही है। ऐसा ही बात ये है। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इसकी चेहरे पे मुझे शरारत और मुस्कुराहट नजर आ रही है ना, अब इसको पता ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन इसको ये पता है कि हमारे साथ क्या कर रही है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये इकट्ठा कर रही है और ये कर देगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ समझाऊं लोगों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या साहिर भाई को सुन रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि जब आप किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाते हैं, रिवायतों में आते हैं, जब आप सुबह जाते हैं तो शाम तक, और शाम जाते हैं तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, सिर्फ इयादत के ऊपर। अब आप किसी की अगर जान बचा लें तो सोचिए अल्लाह ताला कितना बड़ा अजर आपको अता करेगा। ये जो माल है ना, ये जो हाय है हमारे यहाँ होती है माल की, कि साहब मेरा माल, कुछ नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो उसको बता दिया जाता है जो तूने खा लिया और जो तूने पहन लिया वो तेरा माल था, बाकी जो तूने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो असल माल है। तो हम बेसिकली अल्लाह से सौदा करें, तिजारत करते हैं ना हम, और कभी खसारे का सौदा भी नहीं करते। ये वो तिजारत है जिसके अंदर नुकसान है ही नहीं। आप यकीन मानिए, मुझे तो ये नज़र आता है कि ये इसी शो की मार है, लंबा चौड़ा मसला नहीं है ये। जिस अंदाज से आपने शो शुरू किया है ना, और जिस अंदाज से आपकी आवाज़ पहुंच रही है, मैं गुजारिश करूंगा तमाम देखने वालों से, बड़ा पैसा आपके पास होगा, बहुत माल आपने इकट्ठा किया होगा, आप बिजनेस करते होंगे, आप जॉब करते होंगे,
या आपको विरासत में पैसा मिला होगा, एक लम्हे ज़रा बैठ के सोचिएगा, इस वक्त अगर ये सांसों के दरमियान की कॉर्ड्स रुक जाए और इस वक्त ये जो जिस्म है जिसके अंदर बड़ी गर्मी मौजूद है, अगर वो बिल्कुल साकित हो जाए और पता ये चले कि थोड़ी देर पहले तो आप इस ज़मीन की पीठ पर चल रहे थे और थोड़ी देर के बाद जो इस ज़मीन के पेट के अंदर उतार दिए जाएंगे और मनोटनो मिट्टी के नीचे दबा दिए जाएंगे, वो माल कहाँ काम आएगा। लेकिन अगर वही माल आपकी प्यारी, आपकी लाडली, आपकी शहजादी जो इस वक्त आपके साथ आपकी नाश्ते की टेबल पर मौजूद हो, उसके चेहरे को देखिएगा और उसके बाद मायरा के चेहरे को देखिएगा और ये सोचिएगा कि अगर ये पैसा मायरा के लिए काम आ जाए, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा काम आ जाए, तो आपकी वो शहजादी जिसके ऊपर पता नहीं किस वक्त किसी बला का नुज़ूल होने वाला हो, अल्लाह ताला इस मायरा के सदक़े से उसकी परेशानियों को हल कर देगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो लोगों के मसाइल हल करते हैं, बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला हमारे मसाइल हल करता है। आप मायरा के कामों में लग जाइए, अल्लाह ताला आपके कामों में लग जाएगा। आइए ज्वाइन करें और जो कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त जुमला है आपका, ये 1 रुपए की कैद भी ना रखें और लाख रुपए की कैद भी ना रखें। आप तो ये कहिए साहब कि आप आइए और आकर इस मायरा के लिए कुछ ना करें, बल्कि अपने घर में जो बैठी हुई मायरा है ना, उसके लिए सोचिए कि अल्लाह ताला उसको जो है खुशियाँ अता करे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बड़ी तकलीफ दे बात है जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। जब ये मैंने रिपोर्ट देखी थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं इसे नहीं चलाऊंगा। मैं अब सवाल नहीं करता अल्लाह मियाँ से, पहले कभी सवाल करता था। मेरी सारी हुज्जतें ख़त्म हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होता है मैं उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कभी वक्त के आगे आने की कोशिश नहीं की। जो उसकी मर्ज़ी होती है मैं वो मान लेता हूँ। तो मेरे पास जब ये स्टिंग आया तो उसमें मायरा खांस रही थी, मायरा का बलगम बाहर निकल रहा था। टीवी पे शायद नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। हम बहुत सारे ग्रुसम मनाजिर दिखाते हैं, ये तो एक रियलिटी है। शायद किसी का दिल मोम हो जाए, शायद मेरी आवाज़, मेरी बात जो आप तक ऐसे पहुंच रही है वैसे पहुंच जाए। एक लम्हे को देखिएगा इस बच्ची की तकलीफ़ को, उसके बाद जब वापस आएंगे तो कैमरा इसके चेहरे पे रहेगा, इसके चेहरे को देखिएगा, कितनी ज़िंदगी है इसके चेहरे पे और किस खुश दिली से ये लड़ रही है ज़िंदगी से। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ अल्लाह के सारे काम और उसके भेद, उसके रम्ज़ सिर्फ उसकी वाकफियत है और कुछ नहीं। जो कुछ गुजरती है मायरा पे या इनके पेरेंट्स पे, ये इन 3 लोगों के अलावा कोई और नहीं जान सकता। लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा गुजर रही है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वॉच दिस। इन्होंने कहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सुकून कब मिलेगा? मिल जाएगा तुमको सुकून। फिर मेरे साथ मिल गया। फिर मेरे साथ खेलोगी पक्का? फिर मेरे साथ शो पे आओगी? कल आओगी। इरम क्या कहना चाहती? नो वर्ड्स। और फील कर सकती हूँ इनकी माँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और फील कर सकती हूँ कि एक ममता, क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा भाई है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ। तो मैं जो इसका दर्द है बाकायदा फ़ील कर रही हूँ, मेरी आंखों से जो है वो बिल्कुल वाज़े हो रहा होगा। इतनी तकलीफ़ देखना और फिर हर रात इस एक उम्मीद के साथ सोना और हाथ पकड़ के सोना कि कल ये होगी या नहीं होगी। आगे जाके जो दिन एक प्लानिंग करती है माँ कि आगे चल के मैं इसको पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, ये होगा वो होगा, ये माँ किस तरह से वो सारी चीज़ें सोचती होगी और फिर जब इसको देखती होगी। लेकिन माशाल्लाह इसकी विल पावर जो मैं देख रही हूँ वो कमाल है, कमाल है।
और यही जो मुस्कुराहट है और इसकी आंखों में एक चमक है, इसको भी उम्मीद है, ये सब देख रही है, ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग इमोशनल हो रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं और इसके दर्द को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक विल पावर है और इंशाल्लाह ये सही होगी। और जहाँ तक डोनेशंस की बात है तो बिल्कुल मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी, ये बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है और मुसलसल मुस्कुरा ही रही है। तो मैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, हम खबरें बहुत देते हैं, समा हर किस्म की खबर हम लोग दे रहे होते हैं। आज मैं ख़बर देने वाली रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बच्ची के लिए, मायरा के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है और चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, हर पाकिस्तानी इस वक्त अगर देख रहा है तो वो यही चाह रहा होगा कि इसको ज़िंदगी मिले और ये बहुत सारे साल देखे, इसके माँ बाप हमेशा इसको जीता जागता हंसता हुआ देखे। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो खुदा के लिए, अगर 18 करोड़, जिस तरह साहिर ने बात की कि 18 करोड़ आवाम है, अगर एक एक रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों डोनेट करें, जो कर सकते हैं बेशक करें और जो नहीं कर सकते इतने ज़्यादा तो 10, 15, 20 ज़रूर, 5 करोड़ तो कुछ नहीं है, वो तो एक दिन में हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह हम लोग आज के शो में ये कर लेंगे। लेकिन इस बच्ची की विल पावर बहुत अच्छी है और इस माँ को भी मैं सलाम पेश करना चाहूँगी, इस वालिद को भी मैं सलाम पेश करना चाहूँगी। बाकी मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ फ़ील कर रही हूँ जो ये माँ सोचती है, जो ये फ़ील कर रही है। इस वक्त बार बार इनकी आँखों में आंसू आ रहे हैं और ख़ुद को ज़ब्त कर रही है, तो नो वर्ड्स। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या होगा। इनका लंग ट्रांसप्लांट होना है, इस छोटी सी बच्ची, वो ट्रांसप्लांट कैसे होगा, ये एक जंग है जो हम सबको मिल के जीतनी है। 5 करोड़ मिलने के बाद भी ये मुकम्मल इलाज नहीं है, ये 5 करोड़ सिर्फ टाइम बाय करेंगे जब तक इनका लंग ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिंदगी में अगर आपके पास ये पावर है कि आप कुछ अच्छा कर सकें तो कर दें, बस, और कुछ नहीं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इस बहादुरी की दास्तान के साथ। एंड आई प्रॉमिस यू एंड आई गिव यू माई वर्ड, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो हम मायरा को बचा लेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, से मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, मायरा के बारे में बताया है, इस वक्त तक 2,40,000 रुपये मायरा के फ़ंड में आ चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। हम कुछ कॉल्स को थ्रू करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, 10 बजे के बाद थ्रू करेंगे। ऑडियंस के पास जाता हूँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बताइए। मेरा नाम ईश्वर खालिद मारिया है। मैं चाहती हूँ कि तमाम पाकिस्तानी मारिया को करें, डोनेट दें। ज़्यादा नहीं, 1 रुपया, कतरे कतरे से दरिया भरता है, कि करके हज़ारों बनता है। ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। मैं हूँ पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तान से हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारी बिरादरी का नाम है रोहतक बिरादरी। पहले नंबर पे अंजुमन है इनकी, क्या कहते हैं, अरे मेमन बिरादरी की। हमारी अंजुमन बहुत बड़ी है, मगर आज तक उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं इंशाल्लाह रोहतक बिरादरी की अंजुमन की तरफ से जो मुझसे हो सकेगा, मैं रोडों पे निकलूँगी, घर घर जाऊँगी, अल्लाह के वास्ते दे देकर सबसे डोनेट लेकर आऊँगी। जितना हो सकेगा मैं मारिया का ख्याल रखूँगी और इंशाल्लाह मारिया को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। मारिया हमारे साथ रहेगी।
जितना हो सकेगा मेरी दुआएं दिली तमन्ना मारिया के साथ है। अगर आप नेकी कमाना चाहते हैं, अल्लाह के घर में जगह बनाना चाहते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि एक बेटी ब्याहने से पहले, वो हज पे जाने से पहले एक बेटी की शादी कर दें, तो आप लोग भी हज पे उम्रे पे जाने से पहले इस बच्ची का ख्याल करें, इंशाअल्लाह। मेरा दावा है जी। मेरा नाम शैला परवीन है और मैं वज़ीर आज़म और तमाम गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस बच्ची की मदद करें, और हम तमाम पाकिस्तानियों से भी इल्तिजा करती हूँ कि ये बच्ची की मदद करें। और ये बच्ची बहुत अंदर से बहुत बीमार है, लेकिन इसकी सेहत के लिए भी दुआ करें। और जितने हाजी हैं इन लोगों से भी इल्तिजा करती हूँ कि ये खाने काबा मदीना मनव्वरा में जा कर के इस बच्ची के लिए दुआ करें ख़ास कर। और ये बच्ची अपने घर की एक फुलवारी है और माँ बाप के सुकून है। इस बच्ची को देख के बहुत सुकून हासिल करते हैं माँ बाप, और इनके लिए बहुत सारी मदद करें। आप लोग जाके घर घर इसके लिए मदद करें। ये बच्ची बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है और ये बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। इसके चेहरे से अया नहीं होती है कि ये बीमार है, और ये हर वक्त माशाल्लाह से मुस्कुराती रहती है। ये अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी और सेहत दे, और इसकी मदद के लिए सब घर से निकले। और ये बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और ये इसके लिए जितनी हो सके मदद करें। और ये बच्ची अपने स्कूल जाए और अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहे। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला करेगा। इंशाअल्लाह हम घर घर रोडों पे निकलेंगे इंशाअल्लाह। कल कायदा आज़म के वहाँ सब लोग जमा हो जाएं। ये मारिया और किश्वर का वो है, कल 1 बजे बच्चों के लिए चंदा जमा करने के लिए मैं खुद जाऊँगी इंशाअल्लाह। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। इंशाअल्लाह हम दावा नहीं करते, हम यकीन के साथ कहते हैं हमें पाकिस्तानी, हम ज़रूर इसकी ज़िंदगी बचाएंगे। हम अपने लिए नहीं, हम इन माँ बाप के लिए बच्चों की ज़िंदगी बचाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे पता है पाकिस्तानी तमाम कौम हमारे साथ है इंशाअल्लाह। प्यार देख रही हैं आप लोगों का? ये प्यार ही है, दुआएं हैं जो अब तक मेरी बेटी सामने आ सकती। लोग मदद करते हैं, लोग आगे आते हैं, लोग मदद करते हैं। मुझे खाने काबा के सामने खड़े होकर लोगों की फ़ोन कॉल आती हैं कि मैं हरम के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं मायरा के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये दुआएं हैं वाकई, और मैं वाकई लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद हम जानते भी हैं, जिनको हम नहीं भी जानते, जिन्होंने मदद भी की है, दुआएं भी की हैं। लोगों का बहुत प्यार है इसके लिए, और वाकई दुआएं हैं जो ये यहाँ तक पहुँच गई है वाकई। अच्छा, अब जब ये हो जाएगा उसके बाद ये 5 करोड़ रुपए जो आपको चाहिए, ये सिर्फ इनकी ज़िंदगी में टाइम बाय करने के लिए चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद लंग ऑपरेशन जो है वो अलग है। जी, वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग। और वो कहाँ होगा? वो भी USA में ही होगा। वो भी डोनर लिस्ट पे ही आएगी। अगर डोनर मिला तो इसको हो सकेगा इसका ऑपरेट, वरना वो भी नहीं। तो फिर अगर ऑपरेशन नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमारे पास बस सिर्फ दुआएं और कुछ भी नहीं है। अभी तो हमारी कोशिश ये है कि जो इसका सही वाला लंग है ना, उसे हम बचा लें। हम सोचते ही नहीं है कि हम लंग ट्रांसप्लांट तक जाएं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मुहिबुर रहमान बोल रहा हूँ। मुहिबुर रहमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुहिबुर रहमान साहब, क्या कहते हैं? सर, मैं एक ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को कि कितने अफसोस की बात है, एक फूल जैसी बच्ची है, इनकी भी बच्चियां हो सकती है। आया इनको नहीं चाहिए कि ये जो है ना इस बच्ची का हेल्प करें? बिल्कुल चाहिए। तो हम जो है ना इतने मतलब वो गिर गए कि ये जो है ना हमारी एक प्यारी सी पाकिस्तानी बच्ची, जिसके लिए मेरे लिए अल्फाज ही नहीं है, हमारे अपनी बच्चियां भी है। सही कह रहे हैं आप कि उनके लिए जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों हम जो है ना ज़कातों पे चल रहे हैं? मैं 50 दे रहा था, और इस बच्चे के लिए मेरे तरफ से 1 लाख रुपया जो है ना डोनेशन आप कबूल कर लीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
ब्रेक के बाद याद रखिएगा हम वाकई क्यों इतने गिर गए। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये शोज़ करता हूँ। हम हॉस्पिटल बना रहे हैं तो मुझे ज़कात की तरफ जाना पड़ता है, हम क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो मुझे ज़कात की तरफ जाना पड़ता है, हमको कुछ और करना पड़ता है तो मुझे ज़कात की तरफ जाना पड़ता है। क्यों? छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद बताऊंगा कि इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मेरे कुछ लोग जानने वाले हैं जो ह्यूस्टन में रहते हैं, उनसे मेरी बात क्या चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मेरा नाम मायरा है। लोग जब मुझसे मिलते हैं मुझे देखते हैं, और अगर मैं खेल रही हूं तो बस मुझे ऐसे ही समझते हैं जैसी मैं लगती हूं। लेकिन वो दिन एक अच्छा दिन होता है कि जब मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूं। मेरे साथ एक छोटा सा बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। मैंने जिंदगी से लड़ना सीखा है। मेरी उम्र 7.5 साल और मेरा एक्सपीरियंस लाइफ के सिलसिले में 750 बरसों का। मुझे याद नहीं कि बचपन क्या है। स्कूल जाना चाहती हूं, जा नहीं सकती। ये मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरी जान बचाने की कोशिशों में लगे हुए। जब तक मुझे दवा मिलती रहती है मैं ठीक रहती हूं, और अगर दवा मिलना बंद हो जाए तो मेरी सेहत खराब हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कल क्या होगा। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरे आज में मेरे पेरेंट्स मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे कल को सिक्योर कर सके। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूं, अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करती हूं, प्यार करती हूं दुनिया से, रंगों से मोहब्बत है, दोस्त बनाना चाहती हूं, लेकिन क्या करूं, जिंदगी मुझसे भागती है और मैं जिंदगी के पीछे भागती हूं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मदद करेंगे? ये तुम हो, देखो तुम हो मेरे साथ हो। वो भी तुम हो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम समीना अशफाक है। जी समीना, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहना चाहती हैं समीना? जी, मैं अपने इस बच्ची के इलाज के लिए 2 लाख डोनेशन करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीना। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वंस अगैन ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स कीजिए। हम सारी कॉल्स को थ्रू नहीं कर रहे हैं, चंद कॉल्स हम ज़रूर थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब हमारी 6 लाइन्स हैं, 6 की 6 लाइन्स जो हैं इस वक्त बिजी हैं। हम ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आज इस कैंपेन का पहला दिन है। सेव मायरा, मायरा की ज़िंदगी बचाएं। मायरा पाकिस्तानी है, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है। मायरा एक पाकिस्तानी बच्ची है जो पाकिस्तान में ही ज़िंदगी की मोहताज है। लेट्स मेक श्योर कि मायरा को कुछ ना हो। ये 5 करोड़ रुपए जो हमें चाहिए वो मायरा की ज़िंदगी में टाइम मांगना है। इस वक्त हम टाइम मांग रहे हैं मायरा की ज़िंदगी का। उसके बाद इसका लंग ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा, ये सिलसिला होगा क्या, किस तरह से होगा, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूंगा, इसका जो ख़राब पार्ट है लंग का, उसमें डॉक्टर बिल्लू ने जब वो थोड़ा ख़राब था हमें कहा था कि ये निकलवा दो 1 से 1.5 साल पहले। लेकिन जो सर्जन है डॉक्टर सौलत फाती, उन्होंने कहा था कि ये बहुत रिस्की ऑपरेशन है, ये खेल कूद रही है, हंस रही है, वेंटिलेटर पे चली गई तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मेरी बेटी होती तो मैं इस ऑपरेशन को नहीं करता। राइट लंग इसका जो है, जी हाँ, तो हमने फिर मना कर दिया था कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना। तो वो पूरा फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो गया, जो कि डॉक्टर बिल्लू ने कहा था कि ये ख़राब हो जाएगा और दूसरे को भी ख़राब करेगा, तो इसको निकलवाना। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार बिल्लू की ट्रीटमेंट में? जी,
तो अब है यही है कि वो दूसरा लंग भी आहिस्ता आहिस्ता अगर ख़राब हो गया तो हमें फिर लंग ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा। और उसका प्रोसेस ये है कि पाकिस्तान में तो नहीं होता और दुनिया में भी बच्चों का नहीं होता, उसका इतना सक्सेसिव रेट नहीं है। लेकिन बड़ों में ये है कि उसके लिए आप डोनर लिस्ट में पहले नाम लिखवाएंगे, फिर आपको उस मैच का डोनर मिलना चाहिए और उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं यूएस में हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी यूएस सिटीज़न के लिए होती है। तो काफ़ी मुश्किल मरहला है। ये जुनैद भाई किन किन ममालिक में होता है, ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों को पता हो कि कितना ये बड़ा प्रोसीजर है, ये आसान नहीं है। जी, लोगों को ज़रा बताइए। ये जो हमने ज़्यादातर रिसर्च की है ये ज़्यादातर यूके यूएस में तो हमने देखा ये होता है और इसके केसेस भी हैं और हुआ भी है लोगों का। इंडिया में बड़ों का होता है, बच्चों का तक कोई ऐसा मुझे सक्सेसिव रेट नहीं मिला। कनाडा में भी होता है। अच्छा, बड़ों का जब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ों का जब कहते हैं तो बड़ों का कितनी एज तक हो सकता है? तकरीबन 12-13 साल की हो जाए तो फिर इस पे कोई हम तो क्या 12-13 साल की अगर हो जाए तो इंडिया में भी करवाया जा सकता है? हाँ, फिर शायद इंडिया में भी हो सकता है। वो फिर उसकी हमने इतना रिसर्च नहीं किया, देखना पड़ेगा। इंडिया में शायद नहीं भी पॉसिबल। इसमें साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन हमको तमाम लोगों को ताकि बात समझ आ जाए, एक क्लियर कर दूं उसके बाद आप बोलिएगा। ये 12-13 साल तक इसको पहुंचाने में हमको 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। हम कह सकते हैं, लिमिट तो मेरे पास नहीं है क्योंकि यूएस में इलाज इतना महंगा है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी रकम हो जाएगी कि मैं इससे कुछ ना कुछ टाइम बाय कर लूँगा और फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सिलसिला बन ही रहा है। अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अच्छा, आपका मंथली दवाओं पे कितना खर्च हो रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसके जो अखराजात हैं हर महीने के वो कितने बन रहे हैं। मंथली दवाएं इसकी 20-25 हज़ार की आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपनी जॉब की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिल जाती है, तो वो मेरे लिए इतना हैवी नहीं होता, वो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, 20-25 हज़ार की दवाएं इसकी हर महीने की आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको क्या दरकार होता है? इसके अलावा बस अभी यही है कि हमें जब आगे थेरेपी चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे जब भी डॉक्टर अच्छा, क्या आप स्टेम सेल थेरेपी की बात स्टेम सेल थेरेपी पे भी क्योंकि बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, वो बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है अभी। ठीक है, हमने उस पर भी सोचा था कि काम उस पर करा लें, लेकिन डॉक्टर्स ने हमें मना किया कि यार ये एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद क्या रिएक्शन होगा, इसके लिए 2-3 साल रुक जाओ। ठीक है, तो हम यही सोच रहे हैं कि आगे 2-3 साल हम इतना टाइम बाय कर लें कि फिर स्टेम। अच्छा, वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि जिनको थोड़ी सी मेडिकल की नॉलेज है, स्टेम सेल थेरेपी जो है वो चाइना के अंदर इस वक्त बेतहाशा उस पर काम हो रहा है, एंड आई थिंक चाइनीज आर द पायनियर्स उसके अंदर जो स्टेम सेल थेरेपी पे काम कर रहे हैं। और अगर स्टेम सेल थेरेपी कामयाब हो जाती है तो जिंदगी की बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, जिसमें से एक बीमारी लंग ट्रांसप्लांट भी है। अच्छा, जब लंग ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो उसके बाद ये नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं? कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट में भी 4-5 साल के बाद दोबारा लंग ट्रांसप्लांट होना पड़ेगा। और वो जो ऑर्गन है वो कैसा बिहेव करता है, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो वो टोटली डिपेंड। असल में साहिर भाई इसमें मसला मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है। किडनी ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी सेंसिटिव मामला है। इसमें सबसे पहले तो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच वो एक टाइम लेता है, फिर उसमें डोनर होना चाहिए। अच्छा, डोनर के लिए भी ब्लड रिलेशन हो तो बहुत अच्छा है, ब्लड रिलेशन ना हो तो फिर किसी से अगर आप डोनेशन लेते हैं वो टाइम लेता है मैच करने में। तीसरी बात ये है कि इसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती है कि ये सक्सेसफुल रेट इसका जो है। भाई देखें, एश्योरेंस किसी भी चीज़ की नहीं, एश्योरेंस सिर्फ खुदा की है और खुदा के अलावा किसी चीज़। अच्छा, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम बुनियादी तौर पर इस बच्ची की जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, जितना कर सकते हैं वो करें। हम अपना बेस्ट है बेसिकली, हम जितना कर सकते हैं हम इसके लिए करें। और इस वक्त मोटिवेट लोगों को इसी बात पे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें, ये ना देखें कि जी हम कितना देना चाहते हैं, और इस बात से भी मावरा हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग फेक काम कर रहे होते हैं। अभी आपकी ज़बान अल्लाह मैंने बहुत मुबारक की, एक और कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी जी, कॉल जो है वो कट गई है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि वो अत्थर अली खानजादा साहब टंडो वाला यार से उन्होंने हमें 1 लाख रुपए का चंदा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह इतना ज़्यादा इसको राइट लंग इसका इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसका जो दिल है वो राइट साइड पे आ चुका है, वो खींच रहा है। अरे इसका दिल अब यहाँ नहीं है, तो उसका दिल सेंटर में इस वक्त है। वो क्योंकि वो खराब होते होते सुकड़ रहा है, तो वो दिल राइट साइड पे आ गया और हमारा दिल जो है वो इसके दिल में आ गया है। बात ये, अब इसको बचाना जो है, इधर देखो भाई मायरा, मुस्कुरा के दिखाओ, हंसो, क्लैप करो, क्लैप करो। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मुझे अक्सर, क्योंकि हम 6 महीने से कंपेन चला रहे हैं, तो हर किस्म के लोग मिलते हैं। मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि यार 5 करोड़ में तो 50 बच्चों का इलाज हो सकता है। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही जवाब है कि उन्होंने देना हो दें, कोई मसला नहीं, मेरी हिम्मत ना तोड़ें उन लोगों को। लेकिन मेरे लिए 5 करोड़ के अगर 50 करोड़ भी होंगे, मैं इसके लिए हिम्मत हारने वाला नहीं। अरे नहीं हारनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, फिक्र कर रहे हैं। हम
पूरी कौम आपके साथ है, हम सब पाकिस्तानी, क्योंकि जब पाकिस्तानी डोनेशन पर आते हैं तो दिल खोल के करते हैं। अतहर साहब की कॉल दोबारा आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी अतहर साहब। जनाब वालेकुम। कैसे हैं सर आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ मायरा के साथ, क्या कहेंगे आप? जनाब मैं तकरीबन 3 साल किडनी का पेशेंट रहा हूँ और अब मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है तकरीबन 1.5 साल पहले। ओके। और मुझे इस बीमारी की शिद्दत का, अपनी बीमारी का इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा एहसास है। तो इस बच्ची की मैं दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला इसको सेहत दे, और मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए डोनेट करना। अल्लाह कबूल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरह से इस कैंपेन का हिस्सा बनते रहिए, बार बार हमें कॉल कीजिए, बार बार कॉल कीजिए, बार बार अपने डोनेशंस दीजिए। याद रखिएगा मैंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब से, कि प्लीज़ सर अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या उनके जितने एडवाइजर्स हैं अगर उनमें से कोई देख रहा है, नदीम हुसैन फ्रॉम इस्लामाबाद इज कॉलिंग अस। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम अस्सलाम। सहर भाई कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। नदीम भाई आप कैसे हैं? खैर करिए, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। जी नदीम मैं साहब इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, बच्ची के लिए 1 लाख रुपए डोनेट। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्लोली बहुत शुक्रिया। और ये जो आपका 1-1 रुपया जो है वो मायरा को जिंदगी से करीब लेता जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि जब मायरा जिंदगी जीत जाएगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। मैंने अभी अपनी फेसबुक पे मायरा की पिक्चर के साथ अपनी पिक्चर डाली है, और मैंने आपने जो बताया है ब्रीद होप फॉर मायरा, इसको मैंने टैग भी किया है, तो प्लीज़ वहाँ जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। आप लोग पेपैल वगैरह भी आपने उसमें डाला होगा? पेपैल गोफंडमी का एक अकाउंट है, यूके में वहाँ पेमेंट रिसीव होती है, उस पर पेपैल। ठीक है जी, तो आप पेपैल भी कर सकते हैं, गोफंड यूके के अंदर जाके आप उसके अंदर विजिट कर सकते हैं और अपने पैसे भी दे सकते हैं। यूके यूएस के अंदर जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है आप वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेज सकते हैं। इनका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे चल रहा है साइड के अंदर, इसको आप पॉज कर लीजिए, ड्रामा ऑनलाइन पे जाके या समा के फेसबुक पेज पे जाके आप दोबारा इसको विजिट कीजिए, जान लीजिए कि नंबर क्या है। 1 रुपया दीजिए, 1 करोड़ रुपया दीजिए, 10 लाख रुपए दीजिए, 2 रुपए दीजिए, वॉट एवर यू कैन, प्लीज डोनेट, हेल्प अस टू सेव मायरा। बिकॉज अगर मायरा बचती है तो वाकई जिंदगी में एहसास होगा कि हम पाकिस्तान में रह के अपनी बेटियों को बचा सकते हैं। सी हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान बेतहाशा करता है, पाकिस्तान के अंदर फिलैंथ्रोपिस्ट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में तमाम लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम हादसों के मुंतज़िर रहते हैं। जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक हम मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते। यकीन मानिए ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई वाक़या नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। इस बच्ची को देखें, अभी बात हो रही थी कि इसका दिल सुकड़ के राइट साइड पे आ गया है और ये उस बात पे हंसने लगी। शी डज नॉट नो कि उसके साथ क्या हो रहा है, पता ही नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक चीज़ साहिर भाई, आपकी कता कलाम की माजरत, जैसा कि बहन अभी कह रही थी कि ये एक बच्ची नहीं है, ऐसे कोई 10-12 केसेस आप बता रहे हैं कि और हैं, इन्होंने पूरा एक ग्रुप बना लिया है। अब यहाँ देखें अलमिया क्या है। अलमिया, मैं कतन अब इस बात का कायल ही नहीं रहा कि जी हम हुकूमतों से रिक्वेस्ट करें या उनसे कहें कि साहब आप मदद करें, क्योंकि जब हुकूमतों का वतीरा ये हो जाए कि जी वो ज़कात जो है 3.5 अरब रुपए विफाक के पास क्यों जा रही है, सिंध गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए, यहाँ तो आपस में मुठभेड़ है। मसला ये है कि इस तरफ अब हमें आना पड़ेगा कि साहब ये जो हम जिंदगियां बचा रहे हैं ना, असल में ये हमारी अपनी लालच है। आप पूछिए क्यों? 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक बात तो ये है कि जो माल कमाया वो कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, ये महशर के रोज़ सवाल है। हमारी गर्ज है कि हमारा माल जो है वो सही मसरफ में इस्तेमाल हो जाए। दूसरी बात यह है कि एक मायरा की अगर हम शमा को रोशन कर देंगे ना, तो पता नहीं ये रोशनी जो है वो हमें कहाँ तक रोशन करेगी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमें मिलकर ये काम करना चाहिए, इसमें हमारी भी बका है और इन बच्चों की भी बका है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर 20 केसेस आप जानते हैं तो मायरा ने इस बात को शुरू किया है, आइए मिल के कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस सेंटर बना दें जहाँ पे मायरा जैसे बच्चों का इलाज हो सके। और दूसरी बात यह है कि ये जो इंटर फैमिली मैरिजेस होते हैं, इन पे लाइसेंस का इजरा करें, टेस्ट का इजरा करें, ताकि आइंदा आने वाली चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, एग्जिस्ट करती है, उसको बचाने के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस सेंटर जो है उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर पल्मोनरी जो स्पेशलिस्ट हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ऐसा कोई
क्या कहते हैं इसको, पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है जो बच्चों के लिए देखभाल कर सके। उसके लिए हमको बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, या इंडिया जाना पड़ता है, या चाइना जाना पड़ता है, या यूके जाना पड़ता है, या यूएस जाना पड़ता है। इनका टेक्सास मेडिकल सेंटर के अंदर इलाज हो सकता है, पॉसिबल है। उस इलाज के लिए हमको 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। 5 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख रुपए आप पहले जमा कर चुके हैं। अभी मुझे पता नहीं कि फ़िगर क्या है और इसके बाद की फ़िगर क्या होगी, लेकिन हमने अभी ये आज कैंपेन शुरू की है। बार बार मैं आपको एहसास दिलाऊंगा। आज के बाद मैं आपको और जगह भेजूंगा, हमारी टीम जो है वो आपको और जगह भेजेगी। आप दूसरे और शोज़ में जाएं, वहाँ जाके बैठें, ये आपके एम्बेसडर बनते हैं, ये आपके एम्बेसडर बनते हैं। जगह जगह हम जाके आपके लिए कैंपेन कर सकते हैं, फेसबुक पे कैंपेन करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि 5 करोड़ की रकम एक शो में शायद पॉसिबल नहीं हो, हमको रियलिस्टिक रहना चाहिए। तो कोशिश ये होगी कि हम जल्दी से जल्दी मायरा का जो टारगेट है ये पूरा करें, ताकि मायरा बहुत सही हो जाए। एक खास तौर अगर इजाज़त दे दें तो कर लें। जी जी प्लीज़। मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मौका भी और महल भी है। ये जो जुनैद भाई और ये बहन बैठी है ना, मुझे इनको देख के निहायत अफसोस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये सोचते होंगे हम पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए। जिस पाकिस्तान के लिए हम मरने को तैयार हैं, उस पाकिस्तान में हम पैदा क्यों हुए। यानी हम अपनी बच्ची का ट्रांसप्लांट कराने के लिए अगर देखें तो हिंदुस्तान की तरफ देखें, जिसको सबसे ज़्यादा हम गालियाँ देते हैं। वहाँ से बजरंगी भाईजान अगर आ जाए तो हम ये कहें कि साहब ये तो ड्रामा है, फेक है। और वही बच्ची जो हमारी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के लिए जो हमें हिंदुस्तान की तरफ देखना पड़ता है और यूके और अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। जब हम अरबों रुपया मेट्रोस पे लगा देते हैं, तो क्या हम इस बात पे तवज्जो नहीं दे सकते कि पाकिस्तान में प्रॉपर एक सेंट्रलाइज किडनी सेंटर हो, कि जहां पर किडनी का ट्रांसप्लांट हो सके, जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट हो सके, जहां पर फेफड़ों का ट्रांसप्लांट हो सके, ताकि गरीब जो है वो बाहर न जाए, अपने बच्चों को सिसकता हुआ और मरता हुआ ना देखे, बल्कि यहाँ पर उसका इलाज हो सके। डॉक्टर्स बाहर से मंगवाए जाए और यहाँ पर उन्हें पे आप अंदाजा करें, हमारे अलमी है, अरबों रुपया आप मेट्रोस पे झोंक देंगे कि एक बारिश हो तो लोग जो है उसको चल ना पाए, उसको जो है वो अपने इस्तेमाल ना कर पाए, और ये मायरा जैसी कई जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएं और उनका कोई पुरसाने हाल ना हो। तो खुदा का वास्ता हमें चाहिए कि खास तौर पे मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत वक्त से, इस तरफ सोचें, किडनी सेंटर्स बनाएं, ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाएं, ताकि इन जैसी बच्चियों को जो है वो बाहर जाकर भीख ना मांगनी पड़े, बल्कि ये बच्चियां जो हैं वो इनको हम अपनी छाती से लगा के रखें और हम ये कहें कि हमारी मायरा हमारी है और इसकी जिंदगी हम यहाँ पर बचाएंगे। हमें किसी हिंदुस्तान, किसी यूके और किसी अमेरिका भेजने की इसको भाई सो मच सो। देखिए, मैं तो हिंदुस्तान का बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल जंग है और जो भी लड़ना चाहता है वो लड़ ले। ना हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि वो लड़ें, ना पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो लड़ें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी है जिसका नाम है अब्दुल खालिक, उसको एक MS की इलनेस है। उसकी हमारे पास MS का भी कोई इलाज नहीं है, दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के सेंटर्स यहाँ पर भी होने चाहिए। हमने उसको भी इलाज के लिए इंडिया भेजा है, इस वक्त वो वहाँ इंडिया में मौजूद हैं, इलाज करें। तो ये जो आप लोग वंस एंड फॉर ऑल, इंडिया पाकिस्तान की हुकूमतों से दोनों से दरखास्त है, वंस एंड फॉर ऑल एक जगह बैठ के साइड में डिसाइड कीजिए कि आप लोग अपने आवाम के लिए चाहते क्या हैं। बिकॉज ऑनेस्टली आपके यहाँ भी पॉवर्टी है, हमारे यहाँ भी पॉवर्टी है, आपके यहाँ भी इलाज की कोई ऐसी खास फैसिलिटीज़ नहीं है। मेडिसिन हमसे ज़रा बेहतर है, लेकिन इलाज अब गुर्बत का हाल आपके यहाँ भी वैसा ही है जैसे हमारे पास है। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी है, और मैं अपनी हुकूमत से कह रहा हूँ, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए। इस बच्ची का लंग ट्रांसप्लांट है, क्या पाकिस्तान में इतने काबिल लोग नहीं हैं? आप यकीन जानिए, हर तीसरे से चौथा डॉक्टर जो है वो पाकिस्तानी है दुनिया में। मिसेस अनवर की कॉल है, वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अनवर। वालेकुम अस्सलाम जी, साहिर भाई बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ जी। साहिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरी तरफ से आप 1 लाख लिख दीजिएगा। माशाअल्लाह, 1 लाख बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस बच्ची को शिफा दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? ब्रेक पे। अच्छा जी, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको बताऊंगा कि ह्यूस्टन के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी, उनसे मैं बात करूंगा एंड लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सर्जन्स इन द US, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे इतना यकीन है कि अगर हमने मिल के काम किया तो हम मायरा को बचा लेंगे। लेकिन बहुक्म रब्बी, खुदा से पहले कुछ नहीं, खुदा के बाद कुछ नहीं, हम सब उसके दरमियान आते हैं, उसके हुक्म के बंदे हैं, उसके ताबे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अभी आपने एक वो पोस्टर से देखा होगा जो उन्होंने उठाया हुआ था। एवरेज पेशेंट जो है इस बीमारी का वो 36 गोलियां लेता है दिन में, 36 टैबलेट्स। इज इट ट्रू? जी। इसको विटामिन ए भी लेना है, इसको विटामिन डी भी लेना है, इसको कैप्सूल भी लेने हैं, इसको नमक के कैप्सूल आते हैं वो भी लेने हैं, सारे नेबुलाइज 6 किस्म के वो भी लेने हैं, एक जैकेट होती है वेस्ट वो भी करना है, फ्लोटर भी करना है, इसको एक्सरसाइज भी करनी है, इसको सब पता है उसको। अच्छा, इसकी कुछ फेवरेट टैबलेट्स भी बन गई होगी, नहीं ये वाली नहीं खानी, मुझे ये वाली खानी है, इस तरह से भी करती होगी। बिल्कुल इसी तरह। ऐसे अभी खिलौने से ज़्यादा इसको दवाई का ये खुद, ये जैसे इसका टाइम होता है खुद नेबुलाइज में दवाई डालेंगी, खुद स्टार्ट करेंगी, खुद जैकेट पहनेंगी, इतना इसको ट्रेन कर दिया, इतनी आदत हो गई। अच्छा, हम लोग नॉर्मली जब हम लोग बीमार होते हैं, कभी सर में दर्द होता है, फीवर होता है, हम लोग इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये तो हर इसको जब हम कहेंगे हमें आगा खान में इसको एडमिट करना है तो ये खुश होती है, आज आगा खान जाऊंगी, एडमिट होंगी, कितना मज़ा आएगा मुझे, मैं वहाँ घूमूंगी फिरूंगी, क्योंकि आईवी वगैरह लगी हुई होती हैं तो घूम फिर सकती है। इसने अपनी एंजॉयमेंट्स भी हॉस्पिटल में इसको ज़्यादा मज़ा आता है। वो चूंकि बचपन से वो एक चीज़ बिल्ट इन है ना इसमें, इसको वही आप वाला जुमला, वो बड़ा काम का जुमला आपका है कि उसको ये पता ही नहीं है, वो ये समझ रही जिंदगी यही है जिंदगी। हर बच्चा इसी तरह का होता है, इसी तरह हर मायरा के साथ ये मसला है, हर एक जो इसी तरह से नेबुलाइज करवाता है, इसी तरह कैप्सूल्स खाता है, इसी तरह जिंदगी गुजारता है, इसके नजदीक जिंदगी। जब इसको स्कूल भेजा था तो इसको ये चुप हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि इसको पता चला था कि ये बच्चे ये क्यों नहीं ले रहे, ये कैप्सूल क्यों नहीं खा रहे, तो ये लड़ने लगी थी, झगड़ने लगी थी, सबसे नॉर्मल जिंदगी में जाके। एक टेलीफोन कॉल है जी, हमारे पास 9.5 लाख रुपए अभी तक हो चुके हैं। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर जी, आपका नाम? सर मैं सलमान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सलमान, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहना चाहते हैं? सर वे क्या कहें? जो आपका दिल चाहता है आप वो कहिए। बस कुछ नहीं कहना, और ये बच्ची को देखकर तो लगता है अब कहने के लिए कुछ है नहीं। क्या आप इस बच्ची की मदद कर रहे हैं? इंशाल्लाह सर, और मैं इस बच्ची के लिए 50,000 रुपये इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, और आप लोग और तालियां बजाइए क्योंकि हमने 10 लाख रुपए पूरे कर लिए हैं इस वक्त। अच्छा, ये तो इसमें अच्छा मैं ये बता दूं, कंफ्यूजन ना हो कि ये तो 10 लाख रुपए इस वक्त स्क्रीन पे रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। हाँ जी, वो लोग जो पूरी दुनिया से बेताशा देना चाहते हैं वो अलग है। जी जी, वो अलग है, वो उसकी फिगर्स अलग है जी, वो अलग है, वो अलग है, जाहिर है। लेकिन बात ये है कि ये जो रकम है 5 करोड़ की, ये एक शो की रकम नहीं है, ये एक शो की रकम नहीं है। हमने कोशिश ये करनी है, हम तो मायरा को दोबारा बुलाएंगे, लेकिन मैं अपने तमाम लोगों से, वो तमाम लोग जो शोज करते हैं, मॉर्निंग शोज करते हैं, इवनिंग शोज करते हैं, लेट नाइट शोज करते हैं, जो जितने भी शोज करते हैं, जहां जहां शोज होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो मायरा को अपने शो पे बुलाएं और मायरा की जिंदगी के लिए, हम उसकी जिंदगी बचाने में हमारा साथ दें। बिकॉज ये शो सिर्फ मेरा शो नहीं है, ये शो सिर्फ समा का शो नहीं है, ये शो पाकिस्तान का शो है, ये शो पाकिस्तान की बेटी को बचाने का शो है। मायरा पाकिस्तान की बेटी है, हमें पाकिस्तान की इस बेटी को बचाना है और पाकिस्तान में रहते हुए बचाना है। हमको बाहर से किसी से मदद नहीं लेनी, हमको पाकिस्तान में रहते हुए मायरा को बचाना है। अब तक हम 10 लाख रुपए मायरा के लिए कर चुके हैं। याद रखिए कि 5 करोड़ रुपए मायरा को थोड़ा सा टाइम बाय कर देंगे, तकरीबन 12-13 साल की वो हो जाएंगी, उसके बाद उनके लंग का ट्रांसप्लांट जो है वो पॉसिबल हो सकेगा। क्या पता उस वक्त तक ऐसी स्टेम सेल थेरेपी आ जाए कि जहां पर मायरा का इलाज कंप्लीटली मुमकिन हो जाए। तो हम सिर्फ ये टाइम बाय कर रहे हैं। यू नो, वी आर हैंगिंग ऑन टू दैट होप ऑफ थ्रेड। उसको जो होप है, थ्रेड की जो थ्रेड ऑफ होप जो है, हम उसको पकड़े बैठे हैं कि किसी ना किसी तरह से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद जरूर आ जाएगी। और इस मदद की सबसे पहली सीढ़ी आपकी मदद है, आपकी डोनेशन है। जब आप डोनेट करेंगे तो हम मायरा को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग इस तरह से समझें कि फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त मैशर का मैदान है, मैं उन तमाम लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ जो अपने अपने घरों में बैठे हैं और जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, यानी बड़ी ताकत भी है, पैसा भी है, माल और दौलत भी है, स्टेटस भी है। फ़र्ज़ कीजिए मैशर का मैदान है, हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं और हमसे अल्लाह ताला ये कहता है कि क्या लेकर आए हो। हम कहते हैं परवरदिगार ये इबादत, ये इबादत, ये इबादत, ये इबादत। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला ये फरमा दे कि तुम्हारी सारी इबादतें मैंने तुम्हारे मुंह पे दे मारी, उस वक्त हम क्या करेंगे? जिन सजदों पर हमें नाज है, जिन इबादतों पे हमें नाज है ना, जिन नमाजों पे हम नाज करते हैं, अल्लाह ताला फरमाए कि सारी मैंने तेरे मुंह पे दे मारी, उस वक्त हम क्या करेंगे? एक टेलीफोन कॉल। लेकिन इस टेलीफोन कॉल से पहले अगर एक मायरा की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने रुपयों में से चंद टके अगर हमने जो है वो दे दिए, तो हो सकता है अल्लाह ताला फरमाए कि मैंने सारी इबादतें तो तेरी रद्द कर दी,
लेकिन किसी मौके पे एक मायरा की जान बचाने के लिए तूने अपनी रकम लगाई थी। आज देख ये सारा नेकी का जो अंबार है हमने इसके बदले में तुझे अता किया। एक टेलीफोन कॉल है वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई बोल रहे हैं? जी साहिर बोल रहा हूँ, इकबाल भाई साहिर बोल रहा हूँ। साहिर भाई मैं बुन्नू से बोल रहा हूँ, पीर सैयद इकबाल शाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़ शहीद फाउंडेशन का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। थैंक यू जी। इजाज़ साहब MNA हमारे चेयरमैन है जी जी फाउंडेशन के। वी नो जी जी। और मैं इंशाल्लाह माहिरा को अपनी तरफ से 1 लाख डोनेट करूंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। इजाज़ साहब से बात करूंगा मैं और उनके भाई डॉक्टर अनवर साहब से। तो मेरी कोशिश होगी कि हम अपने फाउंडेशन की तरफ से कम माहिरा की जिंदगी में अपना एक छोटा सा किरदार अदा कर सकें और कम से कम 5 लाख की अमाउंट हम उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मायरा को ओन कीजिए। फ्रॉम MQM टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू मुस्लिम लीग नून टू मुस्लिम लीग काफ टू whoever it is, टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टू ANP, जितने भी लोग हैं आइए सब मिलके देखें। हम पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान की बेटी को भी तो बचाएं ना। और ये तो पहली सीढ़ी है। क्या पता मायरा इसलिए यहाँ आज इस शो में आई हो कि हमने कोई लंग ट्रांसप्लांट सेंटर जो है वो बनाना है। क्या पता हुकूमत को एहसास हो जाए। आई डोंट नो कि इसका मकसद क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तक हम हैं हम मायरा को ऐसे जाने नहीं देंगे। मायरा को रोकेंगे, मायरा को बचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये रकम भी पूरी करेंगे। हम आज से इस कैंपेन पे जा रहे हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अगर आज ये रकम नहीं होती तो 2 हफ्ते बाद दोबारा आएंगे। इतना तो हो गया है कि मायरा की जिंदगी में कुछ दिन जो हैं वो हम और मजीद डाल रहे हैं। कोशिश करें आहिस्ता। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन याद रखिएगा मायरा की जिंदगी बचानी है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी जी, एक और टेलीफोन कॉल है। इससे पहले डॉक्टर अरशद की कॉल आई थी और अरशद साहब ने जो एक स्टोरी बताई है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अल्ताफ की कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जिस बच्ची के लिए 2 लाख रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे भाई, आपको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले डॉक्टर अरशद की कॉल आई थी। डॉक्टर अरशद ने कहा कि 94 में किसी ऐसे ही भाई ने मिलकर उनका ऑपरेशन करवाया था। वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताना चाह रहे थे, कहने लगे मैं बहुत बीमार था, मेरा ऑपरेशन करवाया था, आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी के भी लिए कुछ कर सकता हूँ। और कहने लगे कि मेरे बस में जितना कुछ हुआ मैंने अकाउंट नंबर ले लिया है, मैं उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करूँगा मायरा के लिए। डॉक्टर साहब के लिए भी बहुत सारी ताज़ा। अच्छा जी, बात वहीं आ जाती है कि क्या हम मायरा को बचा सकते हैं? हाँ, हम मायरा को बचा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज के शो में कम से कम इतना तो हुआ है कि हमने कुछ टाइम ज़रूर बाय कर लिया और इंशाअल्लाह ऐसे अगर हमने 10-15 शोज़ हर चैनल ने कर दिए और मैंने कर दिए तो आई थिंक हो जाएगा, सब हो जाएगा। और एक रोज़ ऐसा मेरी ख्वाहिश है, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी ख्वाहिश है कि 5-6 साल 7 साल के बाद जब मायरा लंग ट्रांसप्लांट करे तो कोई इन फाइल्स को निकाले और बताए कि यहाँ पर एक शो हुआ करता था, ये यहाँ पर एक शख्स था जिसने ये चीज़ शुरू की थी, यहाँ पर एक टीम थी जिसने ये सब कुछ किया था। और मायरा खुद बताए कि मुझे वो याद है, मुझे वो लोग याद हैं। होपफुली तो मैं हूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी हुआ तो इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज मायरा लिव्स। अगर मायरा जीती है तो हर शख्स जो मायरा के लिए दुआ करेगा वो मायरा की जिंदगी में जिएगा, उसके सांसों में जिएगा। सो मेक श्योर कि आप मायरा की जिंदगी बचाएं, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर कि हम रहें या ना रहें, मायरा को रहना चाहिए। रीजन इज बिकॉज इस बच्ची ने भी कुछ नहीं देखा, इस बच्ची ने अभी देखना है। जो आप इसके लिए कर जाएंगे, जो आप इसके लिए कर जाएंगे, ये मेरा ईमान है। इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और करोड़ों लोग जो इस वक्त दुनिया में आपको सुन रहे हैं, मुझे अभी एक मैसेज आया फेसबुक पे कि जुनैद भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद जो है इस वक्त कल्लाश हूँ, मैं सिर्फ दुआएं इस बच्ची को दे सकता हूँ। ये जो दुआएं हैं ना, ये जो दुआएं हैं, मैं आपको बताऊँ, इस मायरा की आती जाती हुई सांसों में, आती जाती हुई सांसों में ये दुआएं आपकी समझ लें मरबूत हो जाएंगी, ये आपका किया हुआ काम मरबूत हो जाएगा। ये बच्ची जब सांस लेगी ना तो इसकी निकलती हुई सांस आपके लिए दुआओं की सूरत में निकलेगी। और मेरा फिर ईमान है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ साहिर भाई,
हम असल में कमज़ोर लोग हैं, हम बुनियादी तौर पर भीख मांगने वाले लोग हैं। हम महशर के रोज़ जब इधर उधर देख रहे होंगे ना, तो यकीन मानिए इस मायरा के साथ की हुई नेकी जो है वो उस वक्त हमें याद आएगी और उस वक्त काम आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं बात कहना चाहूँगी, जिस तरह 5 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह इनकी वालदा से मेरी बात हो रही थी, तो ये 5 करोड़ सिर्फ ट्रांसप्लांट तक नहीं चाहिए। एक सेकंड अगर आप इजाजत दें, एक सेकंड। इकबाल साहब की कॉल है बन्नू से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सर भाई जी, कैसे हैं आप? हेलो जी जी इकबाल भाई बोलिए। जी जी मुझे आवाज आ रही। इकबाल भाई आपकी डिस्टॉर्टेड, दोबारा कॉल बैक, इनको मिला लीजिए, दोबारा कॉल बैक मिला लीजिए। एक खुशखबरी है आपके लिए, अभी बताता हूँ मैं। अच्छा जी जी हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि ट्रांसप्लांट तक ईयरली इनको जो है 5 करोड़ चाहिए होंगे। 5 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, ईयरली नहीं, टोटल 5 करोड़ चाहिए। नहीं, अभी मैंने वही बताया था कि कोई लिमिट नहीं है, शायद इससे हम एस्टिमेशन नहीं है। इनका ये कहना है कि ज़्यादा बीमार हो जाए, कब इसको कौन सी दवाई लग जाए। जी बात वो हमारे ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें चाहिए कि हम आप लोगों को चाहिए, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और अपने पाकिस्तानी होने का भी सबूत दें। बाकी इनकी वालदा से एक थोड़ा सा इमोशनल सवाल करना चाहूँगी। जिस तरह ये आपकी बेटी है, क्वेश्चनिंग वगैरह तो करती होगी, कभी ऐसा सवाल इसने आपसे किया है कि आपका दिल एकदम से छलनी हो जाना, लाइक इसका उसके पास आपके पास उसका कोई जवाब ना हो? मैं जब भी कोई मुझे सवाल करती है तो मैं कहती हूँ बेटा आप स्पेशल हो, तो ये मुझसे कहती अल्लाह ने मुझे क्यों स्पेशल बनाया, मैं क्यों, बस ये, इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं। हम इसे ये समझाते हैं, जब भी वो हमसे पूछती है ना कि ये मेरे साथ क्यों होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आप स्पेशल हो, देखो सब आपको इतना प्यार करते हैं, सब आपको बुलाते हैं, तो ये कहती है मैं अल्लाह ताला की स्पेशल अटेंशन है आप पर। अच्छा, इकबाल साहब की कॉल आ गई है बन्नू से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। कितनी कॉल है? वालेकुम सलाम। सर भाई ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सर भाई ये हम अपनी जिला बन्नू की फाउंडेशन से इंशाल्लाह मायरा को अलग से डोनेट करेंगे। कितना जी? 3 लाख। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 1 लाख पर्सनली है और 3 लाख बन्नू फाउंडेशन की तरफ से। माशाल्लाह। कितने हो गए ये? 3 लाख बन्नू फाउंडेशन की तरफ से और 3 लाख उन्होंने अलग जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 लाख ऑल टुगेदर। माशाल्लाह, क्या बात है। मायरा क्लैप करके दिखाओ, क्लैप करो अंकल के लिए, क्लैप करो। अच्छा, अभी भी पता चला मायरा मेमन है। मायरा जरा थोड़ी मेमनी बोलना। आई जो नाम को रोए हैं, किदा किडा किडा का मतलब होता है किधर। आई जो नाम को रोए, नाम बता दो। नाम अकड़ो नहीं, अकड़ो नहीं, वो नाम है इसको इतना आता है, अकड़ो बकड़ो बस। अकड़ो नहीं, अकड़ो बकड़ो आता है बस, इतनी में। अच्छा, मायरा ने ये फैसला कर लिया कि इरम को एक घर ले जाएंगी, वो ब्राउन वाली आंटी उनको घर ले जाएंगी और मुझे घर ले जाएंगी, मुझसे दुश्मनी, और जुनैद को घर ले मुझे लेके जाओगी यार। ये लाइव मेमन होकर मेमनों के साथ लाइव दुश्मनी मतलब लोग यहाँ तासुब करते हैं, तुम जो है तासुब से बात। एक ब्लू वाली चलेंगे। हैं? कौन सी चलेंगी? अच्छा, ब्लू वाली। पहले तुमने ब्राउन वाली कहा था, पहले ब्राउन वाली कहा था, फौरन आंटी चेंज कर दी तुमने। ब्लू उसका फेवरेट कलर है। अच्छा, ब्लू फेवरेट कलर है। अब मेरे पास कॉल्स ले, कॉल्स। अच्छा, मेरे पास नहीं, टाइम खत्म हो गया है। मुझे जरा एक टोटल बता दीजिए कि आज हमने कितना किया है, उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं। आप लोगों के पास 30 सेकंड है, प्लीज कुछ कहें। मैं सिर्फ एक सेकंड, एक कॉल और। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं सर? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम सलाम सैर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा बोल रहे हैं? मैं हाजी मोहम्मद असलम जंग से बोल रहा हूँ जी। जी सर, क्या हाजी साहब क्या कहना चाहते हैं? जी मैं मारा के लिए 50,000 डोनेशन और साथ साथ हम ये सिलसिले को मैं यहाँ पर आज का शो खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि हमने आज मायरा के लिए 20 लाख रुपए जमा किए। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये ओपन एंडेड है, नेक्स्ट शो के अंदर भी आप दोनों तशरीफ लाइएगा, क्योंकि आप इसमें कैंपेन में हिस्सा है। आप लोग तो जरूर आएंगे ही, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम शोज से, जितने भी पाकिस्तान के शोज हैं, कि मायरा को अपने शो पे बुलाएं। हमारा हवाला मत दीजिए, अपना शो कीजिए,
और बस मायरा को बचा लीजिए। दैट्स ऑल आई वांट। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान। नौरीन ने 50,000 रुपए और दिए और ये सिलसिला चलता रहेगा। याद रखिए, एक बात और बता दूं, साइट के अंदर बिफोर आई क्लोज, साइट के अंदर इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहां पर अकाउंट नंबर पे जितने ज्यादा पैसे डोनेट कर सकते हैं डोनेट कीजिए। साथ साथ ये 2 जगह अपलोड हो जाता है शो। इसको मैं कोशिश करूंगा कि अपने फेसबुक पे भी अपलोड कर दूं, लेकिन सबसे पहले आप समा की फेसबुक पे जाइए, वहां पर ये शो आपको अपलोड मिलेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। ड्रामा ऑनलाइन पे जाइए, और वहां से आपको अपडेट मिल सकती है। साथ साथ एक और ऐलान हुआ है कि 20,000 रुपए यूएस से और आए हैं, तो 20,70,000 हो गए। और साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा दुआ मांग सकते हैं मायरा के लिए वो भी मांगिए। जितने हुज्जात जो जा रहे हैं वो मायरा के लिए दुआ करें। आपसे मिलेंगे एक और शो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम मायरा को बचा लेंगे। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान। खुदा हाफिज।